नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष जिला जज अनामिका टी के द्वारा शिविर का किया गया आयोजन। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभदायक योजनाओं की दी गई जानकारी। मधवापुर के सहरघाट में बिजली हाई टेंशन तार की चपेट में आया एक राजमिस्त्री, मौके पर हुई मौत। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक की बेनीपट्टी इकाई की हुई बैठक। सेविका सहायिकाओं की बैठक में मांगे पूरी नहीं होने तक आंगनबाड़ी केंद्रों से ताले नहीं खोलने का लिया गया संकल्प। खजौली के सुक्की गांव में बीडीओ लवली कुमारी ने पंचायत स्तरीय अघनी धान फसल कटनी का किया प्रयोग। अंतराठारी के ननौर पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी ने दी विभिन्न योजनाओं की जानकारी। जयनगर शहीद चौक पर नथुनी शाह के स्मारक के पुनर्निर्माण को लेकर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने किया स्थल निरीक्षण। के कठैला गांव में फिरदौस परवीन हत्या मामले को लेकर पुलिस ने की अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती। विराट अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए धावा दल ने चलाया सघन जांच अभियान। जयनगर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन, कई धार्मिक स्थलों के होंगे दर्शन। और मधुबनी के शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने छात्राओं की प्रतिभा की सराहना। मधुबनी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता जिला जज अनामिका टी ने की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अनामिका टी ने कहा कि जानकारी ही नागरिक को सशक्त बनाती है। विभिन्न जानकारी के अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभदायक योजना, गरीब हितैषी योजना की जानकारी होना और भी आवश्यक है। जानकारी प्राप्त कर ही हम उसका सही से लाभ ले सकते हैं। डीजे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आयोजित विधिक सेवा शिविर को संबोधित कर रही थी। झंझारपुर के सम्राट अशोक भवन में आयोजित इस शिविर में उन्होंने कहा कि बिहार के 37 जिलों में इस प्रकार की शिविर लगाई जा रही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस सप्ताह 2 दिसंबर तक चलेगा। जिला जज ने 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में भी लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि न्यायिक सेवा द्वारा टैग लाइन के साथ काफी काम किया जा रहा है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि शासन के द्वारा चलाए जा रहे जन संवाद कार्यक्रम के तर्ज पर ही यह कार्यक्रम है, इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले में 24 लाख ऐसे लोग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण अब तक मात्र 13% लोगों ने ही यह महत्वपूर्ण कार्ड बनवाया है। जिला का अनुमानित जनसंख्या 60 लाख है। डीएम ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण योजना के संदर्भ में भी बताया कि सरकार उनके संपत्ति के प्रोटेक्शन और उनके भरण पोषण के लिए भी योजनाएं लाई है। पीड़ित लोग एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं।
डीएम ने बाल श्रमिक कानून के संदर्भ में भी कई जानकारियां देने के बाद मतदाता सूची में युवाओं व महिलाओं के नाम जुड़वाने के लिए भी आह्वान किया। प्राधिकार के सचिव तेज कुमार प्रसाद ने बताया कि यह शिविर मुख्यतः 3 योजनाओं को लेकर चल रहा है, जिसमें नालसा योजना 2015 है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बाल विवाह निरोध कानून, बाल श्रमिक रोकथाम शामिल है। दूसरा नालसा गरीबी उन्मूलन योजना का प्रभावकारी अंत करने के लिए वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन योजना, विधवा योजना, वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना सहित अन्य योजनाएं शामिल है। तीसरा उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए एकीकरण और संबलता योजनाएं भी दी जा रही है। लोगों को यह जानकारी देने के लिए यह स्टॉल भी लगाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत डीजे, डीएम व अन्य लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। राजनगर के मिडिल स्कूल की एक बच्ची दिव्यांशी झा ने स्वागत गान गाया। रमौली +2 की छात्रा दीप्ति कुमारी ने राष्ट्रीय गीत गाया। शुरुआत से पहले जिला जज, जिला पदाधिकारी सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी को स्थानीय न्यायिक पदाधिकारी द्वारा पाग, दुपट्टा, मिथिला पेंटिंग व बुके देकर सम्मानित किया गया। मुख्य कार्यक्रम संबोधन के बाद डिस्ट्रिक्ट जज बाहर में लगे विभिन्न स्टॉल पर गईं। समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर नन्हे बच्चों को अपने हाथों से अन्नप्राशन के तहत प्रथम अनाज ग्रहण करवाया। गर्भवती एक माता की गोद भराई की रस्म पूरी की। 2 दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व बैसाखी के अलावा श्रवण यंत्र भी डीजे ने अपने हाथों से दिया। कामगार योजना में पंडौल के अखिलानंद ठाकुर को मधुबनी जिले का पहला कामगार पेंशन योजना शुरुआत करने का लाभ दिया, जिसके जीवन के अंतिम सांस तक उन्हें 1000 रुपए मिलता रहेगा। यह श्रम संसाधन विभाग के द्वारा दी गई। 2 श्रमिक बच्चों को और बाल मजदूरों को 25,000 का चेक व अन्य जानकारी देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। सेक्रेटरी सर आइए नहीं। आदरणीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम वाइस चेयरमैन डीएलएसए मधुबनी, श्री घनश्याम सिंह एडीजे 3 झंझारपुर, श्री तेज कुमार प्रसाद सेक्रेटरी डीएलएसए मधुबनी, लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर झंझारपुर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ लॉयर्स एसोसिएशन एंड बार एसोसिएशन झंझारपुर, President and Secretary of the Lawyers Association and Bar Association Madhubani, learned advocates of District Madhubani and Jhanjharpur, Jail Superintendent, SDO साहब, officers from the District Administration, हमारे बीच जो जन प्रतिनिधि आए हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। दिव्यांग और परलैंगिक व्यक्ति, जीविका दीदी, मीडिया बंधु, झंझारपुर का पूरा स्टाफ, देवियों और सज्जनों, आज के इस विधिक जागरूकता शिविर में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माननीय न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बालसा के मार्गदर्शन में बिहार के सभी 37 न्यायिक जिलों में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। हर एक साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, जिसके दौरान प्रस्तावना को पढ़ा जाता है। प्रस्तावना जो सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, लक्ष्य और दर्शन को प्रकट करता है। इस प्रस्तावना को केवल साल में एक बार पढ़कर हम सब इसे भूल जाते हैं और इसको सार्थक बनाने के लिए ही बालसा द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। 26 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक हम संविधान दिवस मना रहे हैं। सेक्रेटरी डीएलएसए साहब, उपस्थित सभी अन्य न्यायिक और प्रशासनिक पदाधिकारीगण, यहाँ पे भाग ले रहे विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, सभी उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के पत्रकार और छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है इस तरह का कार्यक्रम में जब भाग लेने का हम लोग को अवसर मिलता है, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो भी नालसा के निर्देश के आलोक में विभिन्न जिलों में जो डीएलएसए के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत सारी जो पब्लिक ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उसकी जानकारी अगर कैंप के माध्यम से जब दी जाती है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति
जो कि जानकारी के अभाव के कारण योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, वो इसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं। तो कई सारे अभी शेड्यूल में हम लोग मिनट टू मिनट प्रोग्राम में देख रहे थे कि कई सारे विभागों के द्वारा आज इसमें जानकारी दी जाएगी। हम लोगों के द्वारा भी अलग से जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा था। सौभाग्य से यही सेम थीम हम लोग भी रखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। तो लिस्ट में देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका तो हम लोगों ने देखा है कि काफी उपलब्धि भी अच्छी रहती है और लोगों को उसको जानकारी भी है। तो मैं केवल 2-4 स्कीम्स के बारे में ही अपने संबोधन में चर्चा करूंगा, जो कि मेरा अनुमान है और जो एक्सपीरियंस है कहता है कि ये जानकारी के अभाव के कारण लोग इसका ज्यादातर लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहला जो मैं प्रमुख बात करूंगा वो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक आयुष्मान कार्ड स्मार्ट कार्ड बनता है और ये इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आयुष्मान हेल्थ कार्ड को बनवा लेते हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल से और हम लोगों के द्वारा इम्पैनल्ड जो निजी अस्पताल भी, इसमें बता दें निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी भी बहुत सारे अस्पताल शामिल हैं उसमें, उसके तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का एक परिवार के सदस्य जो है 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं और बहुत लोग हम लोगों ने देखा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के सहरघाट में बिजली के हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक राज मिस्त्री की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि काम करने के दौरान वह बिजली के हाई टेंशन तार के चपेट में आया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुबरौली गांव के 25 वर्षीय दिवाकर कुमार के रूप में की गई है। सहरघाट में बिजली हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक राज मिस्त्री युवक की मौत इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। वह नायक गेट के पास गृह निर्माण कार्य कर रहा था। बताया गया है कि लोहे का सरिया उठाने के दौरान वह बिजली के हाई टेंशन तार के संपर्क में आकर क्लिनिक में भर्ती। हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज अस्पताल में ले जाने की सलाह परिजनों को। वहां से बेनीपट्टी से पहुंचते उसकी मृतक का नाम दिवाकर राम है। वह सुबरौली गांव निवासी शिवजी राम का 25 वर्षीय बेटा था। सहरघाट में वह विंदो पासवान का घर बनाने का कार्य कर रहा था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर हड़ताल किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 29 सितंबर से 5 सूत्री मांगों को लेकर बेनीपट्टी में सेविका सहायिका हड़ताल पर डटी हुई है। इसी कड़ी में हड़ताल की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मांगे पूरी नहीं होने तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटकाए रहने का संकल्प सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने लिया। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक के बेनीपट्टी इकाई की बैठक यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 29 सितंबर से जारी हड़ताल व आंदोलन की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। बैठक में मौजूद सेविका और सहायिकाओं ने नीतीश सरकार व मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार व पदाधिकारियों द्वारा की जा रही दमनात्मक कार्रवाई की घोर निंदा की गई। इसके साथ ही पटना में आहूत डेरा डालो घेरा डालो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के बाद अपनी शहादत देने वाली सेविका व सहायिकाओं के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की गई। बैठक में मौजूद सेविका सहायिकाओं ने एक मत से निर्णय लिया कि चाहे जो भी कार्रवाई हो, लेकिन सेविका सहायिकाओं की मांगे पूरी नहीं होने तक आंगनबाड़ी केंद्रों से ताले नहीं खुलेंगे। इस दौरान जिला महासचिव शबनम झा ने कहा कि सरकार सेविका सहायिकाओं के आंदोलन को कुचलने की मंशा से पटना में हजारों महिलाओं पर पानी, लाठीचार्ज व आंसू गैस बरसाकर घायल करवा दी, जिसके कारण एक सेविका व 3 सहायिकाओं की मौत हो गई। अवैध तरीके से करीब 20,000 से अधिक सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने का काम किया गया है, जो हमारा संगठन किसी भी सूरत में नहीं होने देगा। लगभग 2500 महिला व पुरुषों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। वक्ताओं ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है। 10 दिनों के अंदर सरकार चयन मुक्ति की कार्रवाई को रद्द करने को वार्ता को तैयार नहीं हुई तो मंत्री के घर के आगे भूख हड़ताल पर बैठने को सेविका सहायिकाएं बाध्य होंगी।
आप जो बैठक कर रहे हैं उसका क्या एजेंडा बताइए। मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा। हमारी ये बैठक जो 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है उसके दरमियान परियोजना वाइज परियोजना हो रही है, जिसमें हमारी एकता का प्रतीक है। हम अभी भी सरकार के द्वारा हम लोगों में से चयन मुक्ति किया जा रहा है, पोषाहार का प्रलोभन दिया जा रहा है, धमकी पे धमकी दिया जा रही है CDP और LH के द्वारा, लेकिन हम लोग हिल नहीं रहे हैं। कुछ है जो इधर उधर हो रही है, लेकिन उसको भी वापस लाने का काम हमारी यूनियन कर रही है और करेगी। हम लोग सरकार को जीतने नहीं देंगे, हम अपनी मांग लेकर ही वापस आएंगे। जब हम प्रण ठाने संग्राम का, फिर काहे का विश्राम, पीछे मुड़कर जो दिखे वीर उसी का नाम। तो हम लोग हमारा जो अतिरिक्त, हम कोई नाजायज मांग में नहीं है, हमारा 10,000 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का मांग है। हमसे कहना चाहते हैं अपने पदाधिकारी को, हम क्या यहाँ की हर सेवका शबनम झा है, हर को चयन मुक्त करके यदि हम में पावर होगा तो हम सबको रिजाइन करा के दिखा के रखेंगे। हमारी यूनियन में यदि इतना दम है तो हम आपके ऑफिस में काम करके दिखाएंगे और आपको झुका के रहेंगे। आप ये सरकार जो चाहता है, जो पदाधिकारी के द्वारा सेवका को शोषण करवाएं, उनका मतलब जो पैसा है ना घूसखोरी का, वो कम पड़ गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं उन लोग का पेट नहीं भर रहा है, इसलिए हड़ताल तुड़वाने का काम कर रही है, हमारे पेट पे लात मारने का काम कर रही है। हम अपने पेट पे लात नहीं मारने देंगे और हम अपनी यूनियन की पावर को उनको दिखा कर रहेंगे और सरकार को झुका कर रहेंगे। यही कहना चाहते हैं हम अपने चैनल से। हमारा प्रोत्साहन राशि हमको दे तभी हम वापस आएंगे, समझौता करें तभी हम वापस आएंगे। उनको जो हड़ताल तोड़ के वापस गई है उनसे हमारी यूनियन का आग्रह है जो पुनः एकजुटता के साथ अपनी बहन को कदम से कदम मिलाकर चले। यही हम अपनी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी लवली कुमारी ने पंचायत स्तरीय अगहनी धान के फसल कटनी प्रयोग का निरीक्षण किया। इस दौरान वह स्थानीय गांव के संतोष कुमार सिंह के खेत में पहुंची, जहां रैंडमली 10 किलो 800 ग्राम धान की उपज आंकी गई। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव में गुरुवार को BDO लवली कुमारी ने पंचायत स्तरीय अगहनी धान फसल कटनी प्रयोग की। प्रयोग सुक्की गांव निवासी संतोष कुमार सिंह के खेत में हुआ, जिसमें विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार फसल कटनी प्रयोग किया गया। रेडमली धान की खेत का चयन किया गया, जिसमें 50 वर्ग मीटर में धान की कटाई की, जिसमें 10 किलो 800 ग्राम धान की उपज आंकी गई। यह आकलन 21.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। मौके पर कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, किसान सलाहकार संपत्ति पासवान सहित आसपास के अन्य किसान मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के ननौर पंचायत में मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति रही, जहां उपस्थित हजारों स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। जानकारी देने के साथ योजना का लाभ ले रहे लाभुकों से फीडबैक भी लिया और अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। सरकार के द्वारा संचालित लोक जानकारी आम लोगों को सुलभ कराने, उनकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए बुधवार को प्रखंड के ननौर पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुखिया अनीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी विशाल राज, एडीएम बालेंदु चौधरी, एसडीएम कुमार गौरव सहित जिला के कई अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान ननौर, जलसैन, डुमरा, गौड़ अंधरा और हररी पंचायत में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बारीकी से दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पदाधिकारी और संबंधित पंचायत के मुखिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजना चल रही है, जिसकी जानकारी समय समय आप लोगों के बीच हो, उसके लिए प्रखंड के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें पूर्व के भी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए, जिससे समय पंचायतों में मिलने वाली लाभ जनता को पता चल सके। साथ ही आवास योजना, राशन कार्ड, खेल, कृषि सहित अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करने का आदेश दिया।
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों के बीच अधिकारियों ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा, स्वच्छता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों में क्रमशः बीडीओ रामनाथ कुमार, सीओ प्रवीण कुमार वत्स, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार राय, पीओ आलोक चंद्र रंजन, अमरेश कुमार सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय यादव, प्रमुख पूनम देवी, मुखिया मुन्नी कुमारी, मीना देवी, संघ प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया राज नारायण उर्फ छोटू राय, राम गुलाम भंडारी, मुखिया प्रतिनिधि रंजीत कुमार, अताउर रहमान, गोपाल चौधरी, आशीष कुमार यादव सहित 18 पंचायतों के मुखिया व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में जीविका सहित आम लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जहां डीएम अरविंद कुमार वर्मा संबंधित अधिकारियों को जल्द ही निदान करने के निर्देश दिए। निवासी छे माताराम आई डीएम साहब आयल छलखिन जिला के मालिक त केना की रहल कार्यक्रम में धान कटे छलिए सूचना नहीं छला कि यहाँ के पंचायत में आज डीएम साहब होतिन से तो कखै ने लिए अखै ने लिए की कहै ले चाहै छी हम घाट पहिले हम सब छैठ ल बौआइ छी। अच्छा खड्डा कोर के छैठ करै छी चलू देखियो छी पोखर में हां सब छैठ घाट के मांग छै छैठ घाट के मांग छै पावन ल बौआइ छी हम सब चोर जाय छी एक बात एबे खड्डा कोरलिए है बुझलिए खड्डा कोर के बारिये में के लिए की कहै छी नल में पानी नहीं आबै छै तो अहाँ मुखिया जी के नहीं कहलिए मुखिया जी के कहलिए गौया छथिन हमर मुखिया जी तो की कहिए मुखिया जी भ गेले हेते कहिया से कहिए हेते उनका नाम से काम से लिख के 2 साल से कहै छथिन 2 साल से अहाँ यहाँ गांव के छिए हमर गांव के छिए नया नया आई जे डीएम साहब आयल छिन त किया अहाँ सब कहलिए थोड़ी हमरा बात जो है जनसंवाद कार्यक्रम था कैसा क्या रहा? जनसंवाद कार्यक्रम तो ये सरकार का विधिवत निर्धारित कार्यक्रम है, जिस निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज अंधराठाड़ी प्रखंड के ननौर पंचायत के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय डुमरियाही में भी ये कार्यक्रम आयोजन की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मधुबनी जिला के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय श्री अरविंद कुमार वर्मा जी उपस्थित थे। लेकिन ये जनसंवाद कार्यक्रम और जन कल्याणकारी योजना पर भिन्न भिन्न बातों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मुख्य रूप से आज का जो ये कार्यक्रम देखा गया, जहां तक हम लोगों का अनुभव है कि सिर्फ वन साइडेड यानी पदाधिकारियों के द्वारा ही सभी बातों की चर्चा की गई। आम लोगों के द्वारा ऐसा नहीं देखा गया कि मंतव्य लिया गया कि लोगों में ऐसा चर्चा हो। जैसे कि बहुत सारे लोग देखने को मिल रहा है यहाँ की, जैसे 7 निश्चय वन जो था, 7 निश्चय वन में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का बहुत कुछ पारदर्शी और इम्पोर्टेंट वर्क था जो अभी तक धरातल पे नहीं दिख रही है। जैसे मान लीजिए कौशल विकास योजना वो भी है, दूसरी बात है जो नली गाली, तीसरी बात तो आपको आज तक अंधराठाड़ी प्रखंड में 18 पंचायत है और 18 पंचायत को मिलाकर के नहीं कुछ तो 200 से एवं वार्ड है। ऐसा हमको 10 वार्ड भी देखने को नहीं मिल रहा है पूरे प्रखंड में, जहां पर कि जल की सुविधा सुचारू ढंग से आम लोगों को दिया जा रहा हो। इसलिए इस कार्यक्रम को विधिवत हम अपने अनुमान से और अपने सोचन शक्ति से इस कार्यक्रम को स्वागत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में था तो निश्चित बात है कि मिथिलांचल की धरती में ऐसा हम लोगों का पूर्वजों ने हम लोगों को संस्कार दिया है कि हमारे धरती में हमारे गांव में जो भी व्यतीत है उनको स्वागत हम लोग भरपूर किए हैं अपने ग्रामीण और पंचायत की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए अपना। रामचंद्र यादव, मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मधुबनी जिला उपाध्यक्ष, काली पूजा अध्यक्ष ननौर। आपके पंचायत में डीएम साहब का जनसंवाद कार्यक्रम था, पहली बार डीएम साहब आपके पंचायत में पधारे हैं, खास करके आपकी मुखिया जी आपकी पत्नी है, तो कैसा क्या रहा कार्यक्रम में और कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, सफल प्रोग्राम रहा, सारे मुखिया जी मेहनत कर रहे हैं, किए हैं, इसमें सफल प्रोग्राम रहा। जैसे कि हम अभी बाहर में देखे 1-2 महिलाएं जो थी वो बोल रही थी कि हमारे पंचायत में नल जल नहीं चलता है, तो कई विद्यालय की समस्या लेकर आई थी, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि हम कहीं खेत में थे, हमें सूचना नहीं था, हम बाद में आए हैं। तो क्या इस पर मतलब क्या मुखिया जी लोग का जल नल योजना की क्या समस्या बोले कि मुखिया जी के पास समस्या है वहाँ बिजली का, तो इस संबंध में आपने वोल्टेज नहीं पूर रहा उसमें, तो आवेदन दिए हैं सर, हम दिए हुए हैं। कब से दिए हुए हैं? 2-3 महीना पहले दिए सर। कुल मिला के आपके पंचायत में काफी भीड़ था, खास करके नुक्कड़ नाटक जो लास्ट में हुआ, पूरा समा बांध दिया, पूरे पंचायत का जो लोग थे काफी उत्साहित हो गए। तो कैसा रहा कि आज आपके पंचायत में डीएम साहब आए हैं, काफी लोग का उत्सुकता बढ़ा हुआ था? बहुत लोग खुश हैं इससे, हमारे पंचायत में
खास करके आदमी सब बहुत खुश हैं कि हमारे समय में आए साहब जी आए हैं, जिला पदाधिकारी साहब आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंधराठाड़ी प्रखंड आज देखे एसडीएम साहब थे, डीडीसी थे, डीएम साहब थे, काफी और वीडियो साहब थे, काफी वरीय पदाधिकारी सब आए थे। तो कैसे क्या लगा आपको कि आज आपको कुछ ये नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, तो कुछ आपके मन में होगा, मतलब खास करके महिला आपकी पत्नी मुखिया है, तो क्या कैसा अनुभव रहा? बहुत खुशी हो रहा था सर, हमारे पंचायत में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है। क्या संदेश देते हैं अन्य पंचायतों में जो होने वाले हैं? अब ये जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? लास्ट प्रोग्राम था सर ये, तो इसके बाद प्रोग्राम नहीं है। तो ये जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप पंचायत के मुखिया है, हमें बताइए कि हम लोगों को संवाद कार्यक्रम था, जन के साथ संवाद था, योजनाओं के बारे में हमारे अधिकारी पदाधिकारी सब बताएं, उससे आदमी सब कुछ सीखे। चलिए, बहुत बहुत अपना परिचय दे दीजिए। रंजीत कुमार, ननौर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। धन्यवाद। उपस्थित डीडीसी साहब, उपस्थित एडीएम साहब, सभी अन्य पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष, साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी सम्मानित मुखिया इस कार्यक्रम में काफी देर से हिस्सा ले रहे हैं, और जो जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा, डीडीसी साहब के द्वारा जो विस्तार से योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, आप लोगों ने उसको ध्यानपूर्वक सुना। और जनसंवाद कार्यक्रम में हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हर प्रखंड जाके और जो सरकारी कार्यक्रम है उनके बारे में जानकारी देना और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना। उसका उद्देश्य यही है ताकि आप सभी लोग इस कारण से किसी भी योजना से वंचित न रह जाएं लाभ से, कि आपको उस योजना की जानकारी मिलती। इसी क्रम में कुछ लाभुकों के द्वारा आपके बीच अपना अनुभव भी साझा किया गया कि किस प्रकार से कुछ कार्यक्रमों का उनको लाभ मिला। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी ने अपना अनुभव साझा किया, कुशल युवा प्रोग्राम की जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, साथ ही साथ लोक शिकायत निवारण कानून के तहत जो लाभ प्राप्त किए हैं, जीविका दीदी ने हमारे बीच अपना अनुभव साझा किया। तो मुझे आपके बीच के ही किसी जब अनुभव आप लोग सुनते हैं तो ज़्यादा उससे जुड़ पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं किस तरीके से कार्यक्रमों का लाभ लिया जा रहा है लोगों के द्वारा। सबसे पहले इसमें 5-6 कार्यक्रम है जिसके बारे में मैं उसको दोहराऊंगा, और इसलिए दोहराऊंगा कि समय की एक ऐसी मांग है कि हम लोगों को उन बिंदुओं पे ज़्यादा सचेत हो जाने की जरूरत है, उन सरकारी कार्यक्रमों में का लाभ उठाने की और उसमें अपना योगदान करने की अब समय की मांग है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, क्योंकि अभी निर्वाचन के संबंध में ही बालिकाओं ने थोड़ी आवाज चाहे तो कम कर दिया, बहुत गूंज रहा है, तो बालिकाओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद उनके गार्जियन शिक्षक ने अपने विशेष संक्षिप्त निरीक्षण के बारे में आपने को बताया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसी पे जोड़ते हुए मैं 3-4 बिंदु आपको और बताना चाहूँगा। एक तो मधुबनी जिला में जो मतदाता सूची है उसके बारे में कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे बालक या बालिका, 18 साल की उम्र पार कर लेते हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार हो जाता है, उनको मत देने का अधिकार हो जाता है। और हम लोगों को यही देखना होता है कि कोई भी अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। जयनगर के शहीद चौक स्थित निर्माणाधीन शहीद स्मारक स्थल नथनी साह के शहीद स्मारक को लेकर निरीक्षण किया गया। जयनगर के SDO वीरेंद्र कुमार सिंह, जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।
जयनगर के शहीद चौक स्थित निर्माणाधीन शहीद नथुनी साह के स्मारक को पुनर्निर्माण को लेकर गुरुवार को एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के साथ शहीद स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर एवं समाजसेवी वीरेंद्र यादव मौजूद थे। गौरतलब है कि अंग्रेज भारत छोड़ो अगस्त क्रांति आंदोलन के शुरुआती दौर के आंदोलनकारी शहीद नथुनी साह का शहीद चौक स्थित स्मारक निर्माणाधीन रहने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव निवासी शहीद नथुनी साह स्वतंत्रता आंदोलन में जयनगर थाना के अंग्रेज सिपाही द्वारा गिरफ्तार किए गए। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष के दौरान अंग्रेज सिपाही की गोली से शहीद नथुनी साह शहीद हो गए। उनके नाम पर शहीद चौक का नाम रखा गया। शहीद नथुनी साह के निर्माणाधीन स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा झंडा फहराया जाता है। गौरतलब है कि इसके पुनर्निर्माण को लेकर एसडीओ व मुख्य पार्षद ने निरीक्षण किया। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने स्मारक के जीर्णोद्धार को लेकर आश्वासन दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा न्यायालय के आदेश पर कठला गांव में अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती की गई। गौरतलब है कि यह पूरा मामला फिरदौस परवीन हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जहां फिरदौस परवीन की हत्या कर सभी आरोपी वहां से फरार हैं, साथ ही न्यायालय का अवमानना कर रहे हैं। इसको लेकर न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में बिस्फी थाना कठला गांव पहुंचकर उनके घरों से कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। बिस्फी थाना के प्राथमिक अभियुक्त कठैला गांव निवासी मोहम्मद उबैद, कदरे बानू, गुरिया खातून एवं मजहबी खातून के घर पतौना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि इन अभियुक्तों के विरुद्ध फिरदौस परवीन की हत्या कर दिए जाने का आरोप है। मामला न्यायालय में चल रहा है और ये न्यायालय के अवमानना कर फरार चल रहे थे। इन सभी फरार अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती करने का निर्देश न्यायालय के द्वारा दिया गया। न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें उसके घर में रखे पलंग, गोदरेज, बक्सा, खिड़की, किवाड़ सहित अन्य सामानों की जब्ती प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट राजस्व कर्मचारी रविंद्र कुमार समक्ष कर ओपी लाया गया। इस कार्रवाई में ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा के साथ महिला व पुरुष पुलिस बल तथा चौकीदार शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रमन कुमार सिंह के नेतृत्व में धावा दल की टीम के द्वारा विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों पर सघन जांच अभियान चलाई गई। इस दौरान भूथा चौक के एक गैरेज से बाल मजदूर को मुक्त कराया गया। गौरतलब है कि मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर धावा दल की टीम के द्वारा बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने के लिए जांच अभियान चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के इस महीने तक कुल 41 बाल मजदूरों को अब तक विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों से विमुक्त किया जा चुका है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में फुलपरास अनुमंडल के प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रमन कुमार सिंह के नेतृत्व में बाल श्रमिकों के विमुक्ति हेतु धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में लुकमान गैरेज भूथा चौक फुलपरास से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिला पदाधिकारी के नाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त 3,000 रुपए की
तत्काल सहायता राशि तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए की राशि भी दी जाती है, जिसे उनके 18 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है, जो उनके आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित भी कराया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह के जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से की जाती है। गौरतलब हो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8 महीनों में अभी तक मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल के द्वारा अब तक 41 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है। आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में फुलपरास के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रमन कुमार सिंह, घुघरडीहा संतोष कुमार, सर्वप्रयास संस्था के प्रतिनिधि हरि प्रसाद, जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि उज्जवल कुमार व फुलपरास थाना की पुलिस टीम शामिल थी। धावा दल की टीम के द्वारा फुलपरास अनुमंडल के क्षेत्रों व प्रखंड में सभी दुकान व प्रतिष्ठान में सघन जांच की गई तथा सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए शपथ पत्र भरवाया गया। श्रम अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा तथा मधुबनी शहर के अलावा सभी अनुमंडल मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है। पटना कार्यालय क्षेत्र से यह चलाई जा रही भारत गौरव ट्रेन 5 जनवरी से खुलेगी, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के लोग आसानी से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है यह भारत गौरव ट्रेन जो तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाएगी और आप इस ट्रेन के लिए अपने टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय पटना की ओर से भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। यह पर्यटक ट्रेन 5 जनवरी 2024 को जयनगर से खुलेगी, जो पूर्व मध्य रेलवे के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, सहरसा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जोगबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बारसोई, अलुबारी रोड, ठाकुरगंज, सिल्लीगुड़ी स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी। रेलवे की भारत गौरव ट्रेन यात्रा के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग तीर्थ स्थलों की यात्रा कर लेते हैं। इससे उन्हें उन स्थलों की ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। रेलवे की भारत गौरव ट्रेन यात्रा के माध्यम से स्थलों की ऐतिहासिक जानकारियां मिलेंगी। दरअसल IRCTC लिमिटेड ने मां कामाख्या सह परशुराम कुंड दर्शन ट्रेन जयनगर से चलाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत भारत गौरव ट्रेन तिनसुकिया के परशुराम कुंड, गोल्डन पैगोरा, भीम शंकर धाम, ज्योतिर्लिंग और गुवाहाटी की मां कामाख्या स्थल को कवर करेगी। ये सभी स्थान तीर्थ यात्रियों पर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। वहीं इस यात्रा का नाम मां कामाख्या सह परशुराम कुंड दर्शन रखा गया है, जो 7 रात और 8 दिन का होगा। बात यात्रा की तारीख की जाए तो 5 से 12 जनवरी तक की यह यात्रा है। यात्रा का मेन पार्ट तिनसुकिया, परशुराम कुंड, स्वर्ण शिवालय, गुवाहाटी, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग धाम, मां कामाख्या मंदिर होगा। इस ट्रेन की बोर्डिंग, डी बोर्डिंग मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, सहरसा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जोगबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बारसोई, अलुवारी रोड, ठाकुरगंज और सिल्लीगुड़ी स्टेशन है। इस ट्रेन में कुल 756 सीटें होंगी। ट्रेन के टिकट का रेट इकोनॉमी क्लास के लिए 11,080, स्टैंडर्ड क्लास के लिए 18,360 और कंफर्ट क्लास के लिए 19,940 प्रति व्यक्ति मूल्य भारतीय रुपये में होगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। मधुबनी शहर के शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में छात्राओं के बीच विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी को देखने मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और उनकी प्रतिभा की सराहना की। मौके पर प्रधानाचार्य व विद्यालय की शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस विद्यालय की छात्राओं में बेहतरीन प्रतिभा देखने का अवसर मिला है। अगर इनको और निखारा जाए तो किसी भी विद्यालय में सबसे आगे शिवगंगा की बालिका देखी जाएंगी। पर्यावरण व जल संरक्षण में बच्चों की काफी अभिरुचि है। वे जल, जीवन व पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षा को लेकर गंभीर हैं। वहीं अंतरिक्ष और विज्ञान के विकास के प्रति भी वे काफी संजीदा है। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में गुरुवार को विज्ञान प्रदर्शनी में छात्राओं ने अपने विभिन्न संकल्पनाएं, प्रोजेक्ट व अन्य गतिविधियों के माध्यम से इसे बखूबी प्रदर्शित किया। इस दौरान डीईओ संजय कुमार कभी विज्ञान के छात्र की तरह विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने वाली छात्राओं से सवाल किए, तो कभी उन्हें विज्ञान के बेहतर शिक्षक के रूप में विभिन्न आयाम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट बनाते समय उसकी पूरी गहराई से तथ्य को इकट्ठा करें और उसे उसी रूप में प्रस्तुत करें। उन्होंने छात्राओं की प्रतिभा को सराहना करते हुए HM डॉक्टर रजनी झा, शिक्षक अब्दुल समी, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, मधु कुमारी व अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं को इस तरह की जज्बा छात्राओं में उत्पन्न करने के लिए धन्यवाद दिया। मौके पर शिक्षक व बच्चों की ओर से डीईओ का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया गया। डीईओ ने सभी को कक्षा में बेहतर पढ़ाई करने का आग्रह किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी निजी संस्थान से यहां पर अधिक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी, इसके लिए सभी शिक्षक गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। AR हार्ट हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन हॉस्पिटल के संचालक व BDO समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि अब वहां के स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज के लिए मधुबनी, दरभंगा या उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे हरलाखी प्रखंड में यह पहला अस्पताल है जहां 24 घंटा इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन संचालक की माता जुलेखा खातून, BDO कृष्ण मुरारी, BPRO अमित अक्षय मिश्रा, PO कृपा शंकर झा व डॉक्टर की टीम सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के संचालक मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि अपने पिता स्वर्गीय अब्दुल रऊफ के नाम से यह अस्पताल समाज सेवा के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया है। इस हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, जो MBBS, MD, DNB कार्डियोलॉजी हैं,
उनके नेतृत्व में डॉक्टर अक्षय कुमार फैमिली मेडिसिन, डॉक्टर गणेश कुमार MS जनरल सर्जन, डॉक्टर MA गजाली BUMS, महिला डॉक्टर प्रतिभा प्रियदर्शनी की एक टीम संयुक्त रूप से अच्छे व्यवहार के साथ साथ कम पैसे में बेहतर सेवा देंगे। उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में हृदय रोगों का संपूर्ण इलाज, मेडिसिन विभाग, स्त्री व प्रसूति रोगों का संपूर्ण इलाज व नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा, बिना चीरा लगाए सभी प्रकार की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, हड्डी व नस रोगों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के सीरियस मरीजों के लिए 24 घंटा इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त ICU, ICCU, NICU की सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी मरीजों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा, सभी प्रकार का टेस्ट व चेकअप की सुविधा, लैब टेस्ट, ECG, TMT, इक्को, एक्सरे की सुविधा, प्रत्येक दिन सुबह 9 से 4 बजे तक OPD सुविधा व सर्पदंश का शिकार रोगियों का संपूर्ण इलाज की सुविधा दी जाएगी। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार दरभंगा का रहने वाला हूं और MD हम फैमिली मेडिसिन से किए हुए CMC भेलौर से, और उमगांव में समाज के सुधार के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यहाँ आए हैं और अच्छा करने का विचार है। ये हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र पूरी सुविधा हम यहाँ पर देंगे। परिचय देंगे। मेरा नाम प्रतिभा प्रियदर्शनी है जी। मैं ऑप्स एंड गायनी से हूँ। मैं दरभंगा के रहने वाली हूँ। हमसे जहाँ तक उनसे संभव हो पाएगा वहाँ तक मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ। मरीजों और यहाँ हर तरह का इमरजेंसी सुविधा अवेलेबल है और हर तरह की सुविधाएं OPD इमरजेंसी परिचय क्या हुआ सर आप? निशान को यहाँ पर AR ग्लोबल हॉस्पिटल का आपके द्वारा शुरुआत की गई है जी। तो यहाँ के आसपास क्षेत्र के मरीजों के लिए क्या कुछ सुविधा मुहैया करवाई जाएगी आपके द्वारा? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है हालांकि विधानसभा क्षेत्र वो बहुत स्तर तक पिछड़ा हुआ है। गरीबों की संख्या काफ़ी है, ठीक ढंग से न इलाज हो पाता है और मधुबनी दरभंगा जाने के लायक नहीं है, कुछ जाते तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए हमने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं कि हम कुछ इस तरह का व्यवस्था यहाँ कायम करें जो हमारे क्षेत्रीय इलाका जो है इसको कम से कम जितना तक संभव हो सके उनको सही उपचार मिले ताकि वो कुछ परेशानियों से बच सके। और आज जो हम उद्घाटन करने जा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे निःशुल्क होगा और कोशिश हमारी हर हफ्ता में शनिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कि चेकअप करवाएंगे। उसमें जितने भी बाहर से आने वाले गरीब गुरबा जितने भी होंगे उनको सलाह मशवरा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दवा के लिए जहाँ तक सब प्रयास होगा उसमें भी हम लोग कुछ कम करके उनके प्रयास हमारी ये प्रयास रहेगी कि जितना तक हो सके उनके सही उपचार के लिए अपनी कुर्बानी देना भी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं ताकि हमारा क्षेत्र विकास की तरफ बढ़े। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर विनाश जनजीवक कल्याण संघ RMP के फाउंडर हूँ और आज हम AR ग्लोबल हॉस्पिटल के सभागार में आया हूँ। यहाँ के जो निदेशक हैं मुस्तफा जी हैं और यहाँ की जो भी डॉक्टर्स की टीम है हर एक फैसिलिटी उपलब्ध है तथा यहाँ पे गायनिकोलॉजी प्रतिमा प्रियदर्शी जी हैं, डॉक्टर अक्षय जी हैं, डॉक्टर अब्दाली जी हैं, डॉक्टर निशांत जी हैं और ये लोग खासकर हम लोग सुदूर देहात हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में उमगांव स्थित एक बाजार है जहां ग्रामीणों की सुविधा खासकर हार्ट की मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लोग हाइपरटेंशन की दवा खाते हैं लेकिन उन लोगों को समय पे इलाज नहीं होने के कारण हार्ट अटैक मरीजों की संख्या खासकर टेंडर है जो हम लोग 40 साल के एज की में जो डॉक्टर हो या आम लोग के भी समय पर BP नहीं जांच होने के कारण होती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ की डॉक्टर की टीम बेस्ट टीम है और यहाँ के समाज के लिए वो तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आज जो उद्घाटन किए हैं खासकर हम लोग जिस समाज में आ रहे हैं यहाँ गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये लोग निःशुल्क OPD करेंगे। ये समाज के लिए बहुत वरदान साबित होगा खासकर हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन ने 69वीं राज्य चैंपियनशिप में मधुबनी जिला के खिलाड़ियों को
भाग लेने के लिए भेजा है। गौरतलब है कि बड़े ही उत्साह के साथ मधुबनी से टेबल टेनिस 69वीं राज्य चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को पदाधिकारियों के द्वारा रवाना किया गया। उनमें गजब का उत्साह देखा गया। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन ने विभिन्न श्रेणियों में आगामी 69वीं राज्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कई खिलाड़ियों को भेजा है। पुरुष और महिला टीम का नेतृत्व सत्यम पाठक और पूजा करेंगे। कैडेट्स, सब जूनियर और जूनियर में कृष्णा, राघव और पूर्णिमा भाग लेंगे। यह जानकारी जिला सचिव संतोष झा ने साझा की है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी भाग लेने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें अच्छे परिणाम की उम्मीद है। नवीन मुरारका, सुनील कुमार ठाकुर और प्रोफेसर एलकेएस ने खिलाड़ियों को अच्छे परिणाम के लिए आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के स्थानीय जनता दल के कर्पूरी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल पहुंचे, जहां विस्तारित बैठक के दौरान कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। जनता दल कार्यालय कर्पूरी सभागार चंद्रा कॉम्प्लेक्स रांटी मधुबनी में दिन के 11 बजे से शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में एक विस्तारित बैठक सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। तत्पश्चात आगत अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा किया गया। उसके बाद शिक्षा प्रकोष्ठ के नव मनोनीत जिला पदाधिकारियों एवं प्रखंड अध्यक्षों को मनोनयन पत्र के साथ साथ पाग दुपट्टा से सम्मानित भी किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए रामप्रीत मंडल ने कहा कि शिक्षा प्रकोष्ठ समाज को दिशा व दशा दिखाता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र व छात्राओं के लिए कई योजनाएं जैसे बालक व बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना, उच्च शिक्षा व टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बीपीएससी एवं यूपीएससी की तैयारी के लिए अति पिछड़ा समुदाय एवं दलित समुदाय के बच्चों के लिए विशेष सहायता भत्ता जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में बच्चियों की सफलता पर 10,000, 25,000 व 50,000 का विशेष सहायता भत्ता। और यह योजना पूरे देश में बिहार में ही लागू है। अब इसका अनुकरण देश के अन्य राज्यों के लोग भी कर रहे हैं। इस अवसर पर शिक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि इस विशेष बैठक में उपस्थित होने के लिए उन्होंने सभी का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विभिन्न कार्यों को पंचायत व प्रखंड स्तर पर शिक्षा सेमिनार लगाकर उनके द्वारा किए गए कार्यों को धरातल पर पहुंचाने का कार्य कर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आने वाले समय में मधुबनी जिला में विशाल शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन जनता दल के साथी मृणाल कांत सिंह मून व धन्यवाद ज्ञापन जिला प्रवक्ता प्रभात रंजन के द्वारा किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।